जेडीयू से 3 बार की विधायक रही मीना द्विवेदी ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और प्रशांत किशोर का साथ जो है उन्होंने पकड़ लिया है। और अकेले नहीं छोड़ा है जनाब, बल्कि उनके साथ सैकड़ों जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो एकदम से जनसुराजी हो गए हैं। और पूर्वी चंपारण में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पे प्रशांत किशोर का कुनबा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से इस कद्दावर महिला नेता के जेडीयू छोड़ देने के बाद पूर्वी चंपारण में जेडीयू का पतन होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बड़ी बाजी मारी है पूर्वी चंपारण में, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जेडीयू से 3 बार की वो विधायक रह चुकी हैं और उसके बाद जेडीयू में उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जेडीयू से जो उनकी नाराजगी थी वो उनको जनसुराज के करीब लाती है। मैं बात कर रहा हूं मीना द्विवेदी, जो कि 3 बार विधायक रह चुकी हैं और इनका परिवार का काफी दबदबा भी रहा है। वो लगातार जो है वो राजनीति में एक्टिव रहे हैं और इसी का परिणाम है कि वहां जितने भी नेता थे जेडीयू में वो इनकी बात मानते थे। और अब देख लीजिए हुआ क्या, ये जेडीयू से नाखुश होती हैं और जनसुराज का दामन थाम लेती हैं। जनसुराज के एजेंडे, जनसुराज की बातें, प्रशांत किशोर की सोच के साथ ये आगे बढ़ने का ठानती हैं। और आज के दिन यानी 17 सितंबर को एकदम से पूर्वी चंपारण में माहौल ही जेडीयू का खराब हो जाता है, तो उधर प्रशांत किशोर का कुनबा काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरीके से जो है इनका स्वागत हो रहा है, किस तरीके से इस्तकबाल हो रहा है, बूके दे रही हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप ये पीला गमछा जरूर देख रहे होंगे। पीला गमछा उड़ा के जो है वो मीना द्विवेदी का जनसुराज में प्रशांत किशोर खुद गए थे और उन्होंने स्वागत किया है। प्रशांत किशोर खुद गए हैं तो समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये सारी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के बाकी नेताओं की थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने सोचा कि भाई साहब इतने सारे नेता हमारे साथ आ रहे हैं और अगर ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो भाई साहब यहां पे तो जनसुराज की किस्मत ही पलट जाएगी। और यही सोच के साथ प्रशांत किशोर ने इन तमाम लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया है। अब पूर्वी चंपारण की अगर बात की जाए तो वहां पे प्रशांत किशोर मजबूत हैं, कम से कम जेडीयू से तो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो राजनीति ताल्लुक रहा है वो काफी पुराना रहा है। सन 1995 में जो मीना द्विवेदी हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये है मीना द्विवेदी। जो मीना द्विवेदी है सन 1995 में इनके देवर, वो आपको बता दूं देवेंद्र नाथ दुबे जो है वो विधायक बनते हैं समता पार्टी से। उसके बाद उपचुनाव होता है 1998 में, तो 1998 के उपचुनाव में जो है वो भूपेंद्र नाथ दुबे जो इनके पति हैं वो समता पार्टी से ही जो है वो विधायक बन जाते हैं। उसके बाद 2005-2010 में ये खुद विधायक बनती हैं जेडीयू से, गोविंदगंज जो विधानसभा है वहां से। और अब गोविंदगंज विधानसभा में आज भी इनकी तूती बोलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार से ये नाराजगी अब नीतीश कुमार के ऊपर बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोविंदगंज अगर विधानसभा की बात की जाए तो आज भी वहां पे मीना द्विवेदी का जो प्रभाव है वो गजब का है। और यहां पे नीतीश कुमार गच्चा खा गए, लेकिन प्रशांत किशोर तो आए ही हैं जौहरी बन के। भाई साहब उनको पता है कि आखिरकार किस नेता को शामिल कराया जाएगा तो जनसुराज की स्थिति का खासा मजबूत होगी। और उन्होंने तमाम प्रयास किए और इधर भी एकदम से अगर बात किया जाए तो ये भी जाके जो है वो जनसुराज ज्वाइन कर ली। इनको भी लगा कि भाई साहब जो जनसुराज का मूल मंत्र है कि भाई बिहार को विकसित बनाना है, वो उससे काफी प्रभावित भी हुई। अब मीना द्विवेदी और प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण में जनसुराज के साथ हैं। प्रशांत किशोर तो खुद ही मतलब जनसुराज के संस्थापक हैं और दोनों का साथ होना इस बात का गवाह है कि प्रशांत किशोर मजबूत भी हैं, कम से कम जेडीयू से तो बहुत ज्यादा मजबूत। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से जेडीयू कार्यकर्ता सैकड़ों के संख्या में छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ चले गए पूर्वी चंपारण में, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि चुनाव से पहले इतना बड़ा कहीं ना कहीं खेल हो जाना, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।